हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, फिट हैं? जी बेटा, हम लोग डिस्कस करने लगे हैं मोमेंटम। आज का टॉपिक है मोमेंटम। हेडिंग लिखिए, मोमेंटम। मोमेंटम, प्लीज राइट ऑन द हेडिंग मोमेंटम। जी अच्छा बेटा, मोमेंटम कौन से टॉपिक में आता है, कौन से चैप्टर में आता है? डायनामिक्स में आता है, फोर्सेस में आता है। ये डायनामिक्स का पार्ट है। अच्छा भी होता क्या है मोमेंटम? व्हाट इज मोमेंटम? बेटा, एनीथिंग दैट इज मूविंग हैज सम मोमेंटम। मोमेंटम इज अ फिजिकल क्वांटिटी रिलेटेड टू मूवमेंट। मूवमेंट से रिलेटेड है, मोशन से रिलेटेड है। तो होता क्या है, समझने के लिए हम कह सकते हैं मोमेंटम इज अ अमाउंट ऑफ मोशन, मूवमेंट इन एन ऑब्जेक्ट। जो बॉडी रुकी होती है उनका मोमेंटम जीरो होता है, जो बॉडी चल रही होती है उनका मोमेंटम होता है। ये डेफिनेशन नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं, ज़हन मिलाने के लिए। क्या होता है मोमेंटम? इट इज द अमाउंट ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ मूवमेंट, मोशन in an object। बेटा अगेन टेलिंग यू, दिस इज नॉट द डेफिनेशन, समझाने के लिए बता रहा हूं कि मोमेंटम ज़हन में आए कि क्या चीज किससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। मोमेंटम मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से। अब मुझे सोच के बताओ, मोशन, किसी चीज में कितनी मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड करती है? ऑब्वियसली स्पीड पे डिपेंड करती है। पता ना आपको, अगर ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ए एक बी, दोनों के मैस सेम है। इसका मैस भी m, इसका मैस भी m। दे बोथ हैव सेम मैसेस बट देयर स्पीड्स आर नॉट सेम। इसकी स्पीड है से 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। तो सबको पता है किसमें मूवमेंट ज़्यादा है, इसमें ना। तो इट हैज़ मोर मोमेंटम, इसका मोमेंटम ज़्यादा है, जिसकी स्पीड ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। कब? व्हेन मैस इज कांस्टेंट, व्हेन मैस इज कांस्टेंट। जब मैस कांस्टेंट है तो मोमेंटम स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का मैस सेम है, एक की स्पीड कम है, एक की स्पीड ज्यादा है। तो किसमें मूवमेंट ज्यादा है? जिसकी स्पीड ज्यादा है, ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल, सबको पता है। इसकी स्पीड ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, इसकी स्पीड कम है तो उसका मोमेंटम कम होगा। ये बात क्लियर है? आगे चलते हैं। अब हम स्पीड की बात नहीं करते, एक और चीज़ की बात करते हैं। मैं इसको इरेज करता हूँ। हाँ जी, इरेज यहाँ से होगा। ओके, इसको इरेज कर रहे हैं, ये पूरी को इरेज करते हैं। ओके जी, नौ अगेन दो ऑब्जेक्ट्स हैं। वेलोसिटी की तो बात होगी, अगेन दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट ये, इसका मैस m, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। एक और ऑब्जेक्ट है, इसका मैस है 10 टाइम्स m, ज्यादा है, स्पीड सेम है। ये a है, ये b है। अब बताओ क्या दोनों का मोमेंटम सेम होगा? स्पीड तो सेम है। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे ना, आप कहेंगे सर इसका मोमेंटम ज्यादा है नीचे वाले का। यार स्पीड तो दोनों की सेम है, लेकिन आप कह सही रहे हैं कि इसका मोमेंटम ज्यादा है। इट हैज मोर मोमेंटम, ऑब्वियसली इट हैज मोर मोमेंटम। हमें पता है इसका मोमेंटम ज्यादा है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसका इनर्शिया ज्यादा है। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। इसको और इजी वर्ड मिले, इनर्शिया समझ में नहीं आता ना, इसको और इजी वर्ड मिले। किस में मूवमेंट ज्यादा होती है? जिसको रोकना मुश्किल है, ऐसा सोचो, विच इज डिफिकल्ट टू स्टॉप। अगर दो ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, जिसको रोकना मुश्किल है, ऑब्वियसली उसमें मूवमेंट ज्यादा है। तो जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको रोकना मुश्किल है, उसका मोमेंटम ज्यादा है। अगर दोनों की स्पीड सेम है, ये कार है और ये ट्रक है, दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन ट्रक को रोकना मुश्किल है ना, हैवी ऑब्जेक्ट को रोकना मुश्किल है ना, इसमें मोशन ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस। लेकिन ये कब होगा? व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट, व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो इन दोनों को कंबाइन कर दें। जब v की बात करें तो m कांस्टेंट है, जब m की बात करें तो v कांस्टेंट है। तो हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। तो p इज इक्वल टू mv। आप कहेंगे प्रोपोर्शन को इक्वेशन बनाया तो कांस्टेंट कहाँ है? तो यही कांस्टेंट है ना, v है तो फिर m कांस्टेंट है, अगर m है तो v कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की जरूरत नहीं है। ये बन गया मोमेंटम का फार्मूला। इट इज द एग्जाम डेफिनेशन।
ये मोमेंटम की एग्जाम डेफिनेशन है। तो व्हाट इज एग्जाम डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम? मोमेंटम को डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन? जी क्या बोलेंगे? इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, एग्जाम डेफिनेशन है। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट, momentum is the product of mass and velocity। ये एग्जाम डेफिनेशन है, पेपर में ये लिखेंगे जनाब आप। What is momentum? It is the product of mass and velocity। समझने के लिए क्या बताएंगे? Amount of movement। समझने के लिए क्या बताएंगे? Amount of movement। What is momentum? Momentum is motion related physical quantity। It is product of mass and velocity। Momentum is the product of mass and velocity। ठीक है जी, आगे चल रहे हैं जनाब। ओके, तो यहां पे पहुंचे हम मोमेंटम। P is equal to mv। जनाब अब इसकी यूनिट क्या होगी? What is यूनिट? यूनिट ऑफ मोमेंटम। मास की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट किलोग्राम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम की यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। इसकी एक और यूनिट भी होती है, बाद में समझाऊंगा। चले वैसे नॉलेज के लिए बताता हूँ, न्यूटन सेकेंड। वैसे ये यूनिट तो समझ में आ गई ना। मास की यूनिट किलोग्राम, मास की जगह पे किलोग्राम लिख लिया, वेलोसिटी की जगह मीटर पर सेकेंड लिख लिया। ये यूनिट तो आपको समझ में आ गई। ये कैसे आएगी? चले मैं आपको बता देता हूँ। ये न्यूटन सेकेंड है ना, ये कैसे आएगी? अच्छा सोचो, न्यूटन किसकी यूनिट है? ये किसकी यूनिट है? न्यूटन यूनिट ऑफ फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है ma। अच्छा अब इसकी जरा यूनिट लिखो यहाँ पे। न्यूटन किसके इक्वल होगा? एफ की जगह न्यूटन लिख लो, मास की जगह किलोग्राम, मास की यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन है। अच्छा न्यूटन की जगह पे ये इसकी वैल्यू है ना, ये इसकी वैल्यू है। ये पूछेगा ना एग्जाम में, जस्ट फॉर योर नॉलेज बता रहा हूँ। न्यूटन की जगह पे क्या लिख लिया? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये सेकेंड अपनी जगह पे रहा। जरा इसको सिंप्लीफाई करो। ये एस पावर -2 है, ये एस पावर +1 है। इनको पावर जब करेंगे तो ये आ जाएगा ना, फाइनली ये बन जाएगा ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि न्यूटन सेकेंड भी वही चीज़ है। इसको सिंप्लीफाई करो तो वही बन जाएगा। देखो केजी मीटर पर सेकेंड और +1, देखो ना ये एस बेसिस सेम है, इसकी पावर -2 है, इसकी पावर +1 है, ऐड करेंगे तो वही बन जाएगा। तो मोमेंटम क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, बस ये बताना चाहिए। इसकी यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड। तो अगर न्यूटन सेकंड लिखा हो तो परेशान नहीं होना, हमने प्रूव कर लिया कि न्यूटन सेकंड इसी के इक्वल है। आपसे एग्जामिनर प्रूफ नहीं पूछेगा, वैसे ही बताया। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं, अब कंफ्यूज ना हो। इसको रट्टा मार लें, इसकी यूनिट ये भी होती है। अच्छा भाई अब आगे चलते हैं। अब क्या है जी? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन होती है। कैसे पता चला? मास स्केलर है ना, वेलोसिटी वेक्टर है। आपको पता है मास क्या है? इट इज स्केलर। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर। व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई स्केलर विद वेक्टर वी गेट वेक्टर। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम समझने के लिए होता क्या है? मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अच्छा बेटा, इसी से एक और टर्म आती है इंपल्स। इसी से रिलेटेड एक और टर्म आ जाती है इंपल्स। व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम। इट इज चेंज इन मोमेंटम। इट इज चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स क्या होती है? द चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इज व्हाट? चेंज इन मोमेंटम। खाली मोमेंटम, प्रोडक्ट एंड मास एंड वेलोसिटी। अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो इंपल्स बोलते हैं उसको, इंपल्स बोलती है। व्हाट इज इंपल्स? चेंज इन मोमेंटम। देखो ना, फॉर एग्जांपल एक बॉडी का मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। आपने सपोज फोर्स लगाई, ये तेज हो गई। द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जा भी उधर रही थी, धक्का भी उधर दे दिया, तेज हो जाएगी ना। तो मास तो m ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी कितनी होगी? v। अच्छा अब शुरू में मोमेंटम कितना था इसका? यहाँ पे मोमेंटम कितना था? मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम mu। ये क्या है बेटा? इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी mv। ये क्या है? फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम। अब बताओ इंपल्स क्या होगी? व्हाट इज इंपल्स? mv माइनस mu, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स डेल्टा p, ये किसके इक्वल होगा?
एम वी माइनस एम यू, और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम। एम वी माइनस एम यू ये इम्पल्स होती है। तो मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इसकी यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड होती है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और चेंज इन मोमेंटम को इम्पल्स बोलते हैं। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स। अच्छा, अब एक और चीज को डिफाइन करते हैं इसी से, फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज, ये एग्जाम डेफिनेशन है, ऑब्वियसली रिजल्टेंट फोर्स। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम तीन डेफिनेशन में यूज हो रहा है, अपनी डेफिनेशन में, इंपल्स में और फोर्स में। ये जो ए लेवल में हम फोर्स की डेफिनेशन लिखते ही है। व्हाट इज फोर्स? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आपने तो पढ़ा था ना, फोर्स इज पुश और पुल इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, चलेगा, लेकिन वो कोई भी फोर्स हो सकती है, अप्लाइड फोर्स हो सकती है। लेकिन जब रिजल्टेंट फोर्स को डिफाइन करना है, आमतौर पे फोर्स का मतलब रिजल्टेंट ही होता है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होती है। रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम इंपल्स है ना, ओवर रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। तो आप कह सकते हैं इंपल्स ओवर टाइम। फोर्स इज इंपल्स ओवर टाइम। इंपल्स को टाइम पे डिवाइड करें तो फोर्स आ जाएगी। ऐसे लिख लें, फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। या ऐसे लिख लें, एम वी माइनस एम यू ओवर टी, दिस इज फोर्स। फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप कहेंगे सर हमने तो एफ इज इक्वल टू एम ए पढ़ा हुआ है, आप ये क्या लिखते जा रहे हैं, नई चीजें, नई नई चीजें बता रहे हैं। एम वी माइनस एम यू ओवर टी, बेटा ये एम ए ही है। अगर आप यहां से एम कॉमन ले लो ना, एम कॉमन ले लो। मैं तेज चल रहा हूं तो वीडियो को रोक के देख लीजिएगा प्लीज। अब क्लासरूम में नहीं ले रहा ना, घर पे लेक्चर ले रहा हूं, तो इसलिए मैं तेज पढ़ा रहा हूं। जहां पे आप पीछे रह जाए पॉज करें और देख लें। अच्छा, अब आपको बताया v माइनस यू ओवर टी, जरा सोचें ये टर्म कहीं पढ़ी है जिंदगी में, कभी पढ़ी हुई है? ये एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो ये टर्म होती है एक्सेलरेशन। तो वही बन गया ना, m तो अपनी जगह पे रहा, ये a बन गया, तो फोर्स किसके इक्वल हो गई? ma के। ये वही चीज है, एम वी माइनस एम यू ओवर टी या ma। आप इस तरह भी सोच सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, एफ इज इक्वल टू क्या होता है? ma। ए की जगह लिख सकते हो तुम लोग, ए की जगह लिख सकते हो v माइनस यू ओवर टी, ब्रैकेट खोलोगे तो क्या बन जाएगा? एम वी, एम इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एम इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एम यू ओवर टी। अच्छा, यू है, यू, तो वही चीज बन रही है। सो मोमेंटम क्या होता है? मोशन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी है। जो चीज चल रही है उसका मोमेंटम होता है, जो भी मास चल रहा है, जो भी पार्टिकल चल रहा है, उसका मोमेंटम होता है, ठीक है। अच्छा, फिर जो चीज रुकी होती है उसका मोमेंटम जीरो होता है। डेफिनेशन क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, और उसका मोमेंटम ज्यादा होता है जिसको रोकना मुश्किल है। तो जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको भी रोकना मुश्किल है, जिसका मास ज्यादा है उसको भी रोकना मुश्किल है। तो मोमेंटम क्या होगा? एम वी, मोमेंटम इज एम वी, इसकी यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड, ये न्यूटन सेकेंड होता है। चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स कहते हैं। व्हाट इज इंपल्स? चेंज इन मोमेंटम, एम वी माइनस एम यू। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स कहते हैं। यहां तक पढ़ लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा बेटा, मोमेंटम जो है ना, सिस्टम का जो मोमेंटम होता है ये कभी चेंज नहीं होता, ट्रांसफर हो जाता है। जैसे एनर्जी नहीं पढ़ा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंजेस फॉर्म। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो जाती है। तो मोमेंटम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो हम लॉ पढ़ने लगे हैं, इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहता है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स अनचेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट। इसकी स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, याद करेंगे। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम remains constant।
ये स्टेटमेंट है इसकी। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है? जिसपे एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं एक्ट कर रही, द सिस्टम एट विच नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग, नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग, जिसपे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। और मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट का नहीं कांस्टेंट होता, सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट होता है। एक बॉडी चल रही है, पहले स्लो थी, बाद में फास्ट होगी, आप कहेंगे उसका मोमेंटम तो चेंज हो गया। जितना एक बॉडी का मोमेंटम बढ़ेगा, दूसरी बॉडी का उतना ही कम होगा। जरूरी है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करते हैं। अब मोमेंटम को हम कंफर्म करते हैं कोलिजन्स के ऊपर। वी डिस्कस कोलिजन्स। देखो, हम कोलिजन्स की बात करते हैं। आपके सिलेबस में कोलिजन्स हैं और थोड़ा बहुत एक्सप्लोजन्स हैं। कोलिजन पता नहीं क्या सिचुएशन होती है? कोलिजन टक्कर मारने से पहले बॉडीज करीब आ रही होती है, टक्कर मारने के बाद बॉडीज दूर जा रही होती है, टक्कर मारने से पहले बॉडीज अप्रोच कर रही होती है, टक्कर मारने के बाद बॉडी क्या कर रही होती है? दे आर मूविंग अवे, दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। तो हम इसको चेक करते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मोमेंटम कांस्टेंट है ना। अब ये अप्लाई होता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी है, बॉडी ए, इसका मोमेंटम है 10 न्यूटन सेकेंड। एक बॉडी है बी, इसका मोमेंटम है 2 न्यूटन सेकेंड। दे कोलाइडेड, ए ने बी को टक्कर मारी, दोनों चल रही थी राइट पे, कोलिजन हुआ इनमें। कोलिजन दिखाऊं यहाँ पे। यदि ए ने बी को टक्कर मारी, ए बी, ये कोलिजन है, कोलिजन हुआ। अच्छा जी, कोलिजन के बाद क्या होगा? व्हाट हैपन्स आफ्टर कोलिजन? ए का मोमेंटम हो गया 5 न्यूटन सेकेंड। आपने मुझे बी का मोमेंटम बताना है। बी का मोमेंटम कितना होगा, इसका मोमेंटम कितना होगा? ये जो सिचुएशन है, ये है बिफोर कोलिजन, ये कोलिजन है, और ये सिचुएशन है आफ्टर कोलिजन। सोच के बताएं। देखो, ये ए है, ये बी है, ड्रॉ करें। इसका मोमेंटम था 10 न्यूटन सेकेंड, इसका मोमेंटम था 2 न्यूटन सेकेंड। इससे ए ने बी को टक्कर मारी, तो बी टक्कर खाने के बाद ऑब्वियसली फास्ट हो जाएगी, पीछे से टक्कर लगी है, और ए टक्कर मारने के बाद स्लो हो जाएगी। तो इसका मोमेंटम 10 था, इसका 5 हो गया, ठीक है। ओके, सो कैसे करेंगे सॉल्व? क्या लगाएंगे इसके ऊपर लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। तो आप देखेंगे कि टोटल मोमेंटम कभी चेंज नहीं होता। जितना एक बॉडी का मोमेंटम कम होगा, दूसरे का उतना ही बढ़ जाएगा। देखो, इसका मोमेंटम कितना कम हुआ है। देखो, एक तो ये अप्रोच है ना, मुश्किल अप्रोच है, आसान से भी कराऊंगा। देखो, ये कितना हो रहा है? 10 से 5 हो रहा है, डिक्रीजेस बाय 5। तो जब ये डिक्रीज हो रहा है, तो फिर ये क्या होगा? इंक्रीजेस बाय 5। ये क्या होगा? इंक्रीजेस बाय 5। जितना ए का मोमेंटम कम होगा, उतना ही इसका बढ़ जाएगा। ये 2 था ना, तो 2 में 5 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा बच्चों? ये 7 हो जाएगा। ये मैंने मुश्किल तरीके से कराया है, कि जितना एक का कम होगा, उतना दूसरे का बढ़ जाएगा। इससे ज़्यादा ईजी अप्रोच है। क्या ईजी अप्रोच है? आप लगाओ जी यहाँ पे इक्वल टू का साइन। टोटल मोमेंटम जितना बिफोर है, उतना ही आफ्टर होगा। टोटल मोमेंटम बिफोर कितना है? 10 + 2, 10 इसका है, 2 इसका है। टोटल ये पहले, बाद में भी इतना ही होगा। इसका कितना है? 5, उसका कितना है? x। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये ज्यादा इजी अप्रोच है। तो अब ये कितना हो जाएगा? 10 + 2 12, और ये 5 आके माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 - 5 = x। तो x = 7 न्यूटन सेकेंड। तो फौरन कर लिया आपने। तो टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है। टोटल मोमेंटम क्या होता है? कभी चेंज नहीं होता। टोटल मोमेंटम किसी सिचुएशन से, चाहे कोलिजन है, चाहे एक्सप्लोजन है, चाहे कोई और सिचुएशन है, जितना सिचुएशन से पहले टोटल मोमेंटम होता है, उतना ही सिचुएशन के बाद टोटल मोमेंटम होता है। तो बस इक्वल टू डाल दें, बिफोर और आफ्टर के दरमियान क्या डाल दें? इक्वल टू डाल दें, तो आंसर आ जाएगा। और करते हैं। अच्छा बेटा, नाउ ये बॉडी है ए। अब मैं मोमेंटम नहीं दे रहा, अब मैं मैस एंड वेलोसिटी, अब मोमेंटम ही कैलकुलेट। 2 kg मूविंग विथ 6 मीटर्स पर सेकेंड, बी बॉडी।
3 kg मूविंग विथ 2 मीटर पर सेकेंड, दे कोलाइडेड। ये कोलिजन दिखा रहा हूं। कोलिजन के बाद, ओके, कोलिजन के बाद ये A है, ये B है। कोलिजन के बाद इसकी स्पीड हो गई है 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड हो गई है 2 मीटर पर सेकेंड, कर लेते हैं, कम करते हैं। इसकी स्पीड हो गई है 2 मीटर पर सेकेंड। आपने मुझे इसकी स्पीड बतानी है, इसकी स्पीड कितनी होगी। मैसेज वही रहेंगे, ए का मैस कितना था, यहाँ पे 2 kg था, तो यहाँ भी 2 kg रहेगा, यहाँ पे भी 2 kg रहेगा। एक मिनट में ब्राइटनेस और बढ़ा लूं। हाँ जी, और इसका 3 kg था तो 3 kg रहेगा। कर सकते हैं आप ये क्वेश्चन। ये भी लिखा हुआ प्यारा सा ये कोलिजन है, तो सिंपल क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। देखो यहां पे डाल दो इक्वल टू, ये क्या है बिफोर, और ये सिचुएशन क्या है आफ्टर। बिफोर और आफ्टर में इक्वल टू डाल दें। व्हाट इज टोटल मोमेंटम बिफोर, देखो इसका कितना हो जाएगा 2 × 6 मास इंटू वेलोसिटी प्लस 3 × 2 इसका मोमेंटम। देखो ना, मास 3, वेलोसिटी 2, 3 × 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मोमेंटम आ गया। इसका मास कितना था 2, इसकी वेलोसिटी कितनी थी 6, इसका मोमेंटम आ गया इक्वल टू। अब इसका मोमेंटम क्या होगा, व्हाट इज मास 2, व्हाट इज वेलोसिटी 2, अच्छा, प्लस इसका मास कितना है 3, वेलोसिटी कितनी है अननोन v। सॉल्व कर ले, क्या मुश्किल है। 12 + 6, 12 + 6 और ये 4 है ना, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 3v। सॉल्व कर लें, 12 + 6 18, 18 - 4 14, 14 इज इक्वल टू 3v, और v किसके इक्वल हो जाएगा 14 / 3 मीटर्स पर सेकेंड। डन। टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। वी अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कुछ भी नहीं करना, इक्वल टू डाल देना है बच्चों। ठीक है, कोई मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इक्वल टू डालना है। टोटल मोमेंटम, टोटल पहले और बाद में इक्वल टू डाल देना तो क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, कभी कभी ना ऐसी सिचुएशन होती है कि बॉडी टक्कर मारने के बाद जुड़ जाती है, चिपक जाती है, तो फिर क्या होगा। ये कॉपी कर लिया, नहीं किया तो पॉज करके कर लें कॉपी। ओके, अब सिचुएशन क्या है, यही क्वेश्चन है, देखो यही क्वेश्चन है, लेकिन कोलिजन के बाद बॉडीज एक दूसरे से जुड़ गई हैं, ऐसे चिपक गई हैं। आफ्टर कोलिजन दे मूव विद अ कंबाइंड स्पीड, ए और बी मिल के चल रही हैं v स्पीड से। ए और बी आफ्टर कोलिजन ये हो गया। अब मुझे इसकी स्पीड निकालनी है। बेटा जब जुड़ गई हैं तो वो एक बॉडी बन गई हैं, अलग अलग थी तो सेपरेट थी तो 2 बॉडीज थी, चिपक गई हैं तो एक बॉडी बन गई है। क्वेश्चन में कुछ बस मैसेज ऐड हो जाएंगे, बाकी वही क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे, कोलिजन है, इक्वल टू डालेंगे यहाँ पे। टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। इसका मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी 2 × 6 प्लस इसका मोमेंटम कितना है, मास कितना है 3, वेलोसिटी कितनी है 2, 3 × 2। 2 बॉडीज 2 मोमेंटम्स, एक बॉडी, ये क्या मिलके एक बॉडी बन गई है, 1 बॉडी बन गई है, 1 बॉडी, एक जान हो गई है 1 बॉडी बन गई है। ओके, इसका मास कितना है 2 kg, इसका मास कितना है 3 kg। अब टोटल मास कितना हो जाएगा 2 + 3, टोटल मास इंटू v फाइंड आउट करना है यार, बस मैसेज ऐड कर देंगे। आप डायरेक्ट लिखते हैं 5v। अगर टक्कर मारने के बाद बॉडी जुड़ जाएंगी, कॉन्सेप्ट वही है, टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। तो सॉल्व करते हैं जनाब, कितना आ जाएगा 12 + 6 इज इक्वल टू 5v, 18 इज इक्वल टू 5v, 5 जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 18 / 5, 3.6 मेरे ख्याल से, 3.6 मीटर्स पर सेकेंड। ये हो गया जी। तो टक्कर मारने के बाद अगर बॉडीज जुड़ जाएंगी एक दूसरे के साथ तो ऐसे कर लेंगे, नहीं तो बस इक्वल टू डालना है। अलग अलग रहेंगी तो अलग अलग सीन कर लेंगे। अच्छा भाई, कभी कभी बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही होती हैं और फिर जुड़ती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। चलिए ये भी कर लेते हैं। चलिए जी, एक बॉडी है,
ट्रॉली है जी, ए इधर को जा रही थी 10 kg 3 मीटर पर सेकेंड। एक और ट्रॉली है, इस पर ज़रा सोचने वाली बात है। बी 5 kg मूविंग विद 2 मीटर्स पर सेकेंड, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। दे कोलाइडेड एंड स्ट्रक टुगेदर, कोलिजन हुआ एंड स्ट्रक टुगेदर। अब वैसे तो मुझे पता है ये किस डायरेक्शन में जाएंगी, जो ज़्यादा मोमेंटम है वो अपनी डायरेक्शन में ले जाएगा। देखो ना, इसका मोमेंटम कितना है, 10 मास है, 3 वेलोसिटी है, मास इनटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम है 30, है ना। इसका मोमेंटम कितना है, 5 मास है, 2 वेलोसिटी, इसका मोमेंटम है 10, तो 30 है, इसका मोमेंटम 10 है, इस पर क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा है तो अपने साथ ले जाएगा। मुझे पता है बॉडीज इस डायरेक्शन में जाएंगे। चलें, एग्जामिनर कहता है इसकी स्पीड बताएं और डायरेक्शन बताएं। वैसे तो हमें पता है राइट पे जाएगी, लेकिन अगर नहीं पता तो आफ्टर कोलिजन ये बताएं। आफ्टर कोलिजन बॉडी जुड़ गई हैं जी जनाब, कॉपी करें, जल्दी से ट्राई करें, कैसे करेंगे अगर आप कर सकते हैं तो। हाँ जी, तो क्या करेंगे जनाब, वही टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। अब टोटल मोमेंटम बिफोर कितना है जनाब, इसका मोमेंटम कितना है, इसका मोमेंटम कितना है, मास इनटू वेलोसिटी 10 इंटू 3 प्लस, वेट अ सेकेंड गौर से, इसका मास कितना है 5, वेलोसिटी कितनी है, एरो इधर को है, इसका एरो राइट पे था तो राइट डायरेक्शन को आपने इसको यहाँ पे क्या लिखा, पॉजिटिव, तो बेटा लेफ्ट डायरेक्शन जो होगी ना वो नेगेटिव होगी। तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होगी, -2। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए ऑपोजिट साइन यूज करना पड़ेगा। इसके लिए 3 मीटर पर सेकंड के लिए प्लस यूज किया ना, तो जो ऑपोजिट वेलोसिटी वेक्टर होगा 2 मीटर पर सेकंड के लिए नेगेटिव करना पड़ेगा। बस ये नई चीज़ है कि अगर ऑपोजिट आ रहा है तो फिर नेगेटिव साइन यूज करेंगे। इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर, आफ्टर एक सिंगल बॉडी बन गई है, देयर मैसेज विल बी एडेड। 10 kg है और ये 5 kg है, ये तो इसका मास कितना हो जाएगा, 10 + 5 15 लिखते हैं डायरेक्ट, ये मैं अलग लिखते हैं 10 + 5 मास ऐड हो जाएगा, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो गया अब जनाब, 30 - 10, ठीक है, इज इक्वल टू 15v। 30 में से 10 गया 20 और 15 आगे डिवाइड हो गया, v 4/3, तो v इज इक्वल टू 1.33 मीटर पर सेकेंड। ये तो वेलोसिटी आई ना, अब बताओ किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव आया ना, देखो 1.3 पॉजिटिव आंसर आया ना, पॉजिटिव हमने राइट को कहा हुआ है तो ये राइट पे जा रही है। अगर आंसर नेगेटिव आ जाता तो ये लेफ्ट पे जा रही होती। आंसर पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आने का मतलब है ट्रॉलीज राइट पे जा रही है, क्योंकि आपने राइट साइड को पॉजिटिव असाइन किया था। तो कोलिजन्स पे मोमेंटम अप्लाई होता है, सिंपल क्या करते हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। दूसरी एक और चीज पे मोमेंटम अप्लाई होता है, एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन पे मोमेंटम अप्लाई होता है। एक्सप्लोजन क्या होता है, एक्सप्लोजन इज अ सिचुएशन जिसमें एक से बॉडी ब्रेक होके एक से ज्यादा पार्ट्स पे कन्वर्ट हो जाती है। सिंगल बॉडी होती है, मल्टीपल पार्ट्स पे कन्वर्ट हो जाती है और एकदम से सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड होता है ना, ये बॉम्ब एक सिंगल बॉडी था, ये बॉम्ब है, और जब एक्सप्लोड होगा तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, इधर 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 इधर, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, ये बहुत सारे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएगा, एक्सप्लोजन है। अच्छा, अब ये तो एक्सप्लोजन है। एक्सप्लोजन लाइक सिचुएशंस लैब में हम कैसे कर सकते हैं, लैब में एक्सप्लोजन की, ये ट्रॉली है, एक ट्रॉली है, इसके साथ यहाँ पे एक और ट्रॉली है, यहाँ पे कील लगा हुआ है, इनके बीच में कंप्रेस स्प्रिंग है, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, स्प्रिंग आपने जोर से जोड़ दिया, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, और इनको आपस में जोड़ के रखने के लिए धागा बांध दिया, धागा। ट्रॉली ए, ट्रॉली बी, ये थ्रेड है। अच्छा, अभी क्या है, ये सिंगल बॉडी है, ये क्या है, सिंगल बॉडी। जब धागा कट करेंगे तो क्या होगा, ए इधर जाएगा, बी इधर जाएगा, एकदम दो बॉडीज बन जाएंगी ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना, एक्सप्लोजन लाइक सिचुएशन, इसको भी हम एक्सप्लोजन ही बोलते हैं। ये एक्सप्लोजन है, एक्सप्लोजन होगा। जब एक्सप्लोजन होगा तो क्या होगा, एक ट्रॉली इधर जाएगी, ए इधर जाएगी, चले स्प्रिंग इसके साथ लगा हुआ था,
और बी इधर जाएगी। ये एक्सप्लोजन है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। और एग्जांपल दो एक्सप्लोजन की, दोनों ऑपोजिट क्यों जाएंगे भी समझाता हूं मैं। जब आप गन चलाते हैं, बुलेट उधर जाती है, उस तरफ को जाती है, और गन और फायरर स्केटबोर्ड पे खड़े हैं तो आप पीछे को जाएंगे, रिकॉइल करेंगे, झटका लगता है आपको पीछे को। गन चलाई कभी ठा करके पीछे को झटका लगता है। ओके, अगर स्केटबोर्ड पे खड़े होंगे तो चलने शुरू कर देंगे। तो ये एक्सप्लोजन है, एक्सप्लोजन लाइक सिचुएशन। और बताओ, बास्केटबॉल में मैं पास दे रहा हूं किसी को, एकदम से पास दे रहा हूं, बॉल मेरे पास थी, मैं और बॉल एक बॉडी है, छोड़ दी, फेंक दी, बॉल उधर जा रही है, मैं पीछे जाऊंगा। आप कहेंगे हम तो पीछे नहीं जाते, हम स्केटबोर्ड पे नहीं खड़े। स्केटबोर्ड पे खड़े होंगे तो पीछे जाएंगे। अब ये अर्थ ने हमें जकड़ा हुआ है फ्रिक्शन की वजह से। अगर आप स्पेस में जाएं, स्पेस में जब कोई फोर्सेस नहीं है, स्पेस पे जरा बास्केटबॉल को फेंके ना, आप उधर फेंकेंगे तो आप पीछे जाएंगे, रिकॉइल करेंगे। ये एक्सप्लोजन लाइक सिचुएशन है। तो जब भी एक्सप्लोजन होगा, मोमेंटम कंजर्व है। एक्सप्लोजन में मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब जरा गौर से सुनिएगा, आपको आंसर मिलेंगे बहुत। मोमेंटम इज कंजर्व्ड। आप कहेंगे सर हाउ कम? यहां पे बॉडी रुकी हुई है, बॉडीज एट रेस्ट, बॉडीज रेस्ट पर हैं, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? इनिशियल मोमेंटम कितना है जनाब? जीरो। बॉडीज रुकी हुई है, जो बॉडी रुकी होती है उनका मोमेंटम जीरो होता है। ये तो बॉडीज रुकी हुई है, इनका मोमेंटम जीरो है। जब धागा कट करेंगे तो ए इधर जाएगा, बी इधर जाएगा, फिर मोमेंटम जीरो। ना तो ए का जीरो है ना बी का जीरो है। तो अब सर ये तो मोमेंटम कंजर्व ना हुआ है, तो बात गलत हो गई। पहले तो जीरो था, बाद में ना ए का जीरो है ना बी का जीरो। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। ए का मोमेंटम भी जीरो से चेंज हो गया है, बी का मोमेंटम भी जीरो से चेंज हो गया है, टोटल चेंज नहीं हुआ। क्या मतलब? टोटल इनिशियल जीरो है ना, फाइनल जीरो पता क्या होगा? अगर इसको इधर को मिलेगा 10 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम, तो उसको पता कितना मिलेगा? -10 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम। इक्वल मिलेगा। जमा करोगे कितना आएगा? 10 में -10 प्लस करो ना, 10 में प्लस कर लो -10, तो क्या आएगा पुत्र? आंसर जीरो आएगा। यही वजह है कि हमें झटका लगता है, हम रिकॉइल करते हैं, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है। जितना मोमेंटम बुलेट को इस डायरेक्शन में मिलता है, उतना गन और फायरर को पीछे को मिलता है। बुलेट को मिल रहा है 20 न्यूटन सेकंड, गन और फायरर को मिल रहा है 20 न्यूटन सेकंड। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जमा करेंगे जीरो आएगा। तो दोनों को मोमेंटम सेम मिलता है। जो एक्सप्लोजन होते हैं दोनों का, इसका फाइनल मोमेंटम की मैग्नीट्यूड और इसके फाइनल मोमेंटम की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली प्रूव करूं तो समझ में आ जाएगा। टोटल मोमेंटम बिफोर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर। बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। बिफोर कितना है? जीरो। आफ्टर कितना है? इसका मोमेंटम कितना है? इसका ये इधर को क्या आ रहा है ना, चलिए इस साइड को नेगेटिव ले लेते हैं, इस साइड को पॉजिटिव ले लेते हैं। इसको V2 कहता हूँ, इसका मास M2, इसका मास M1, इसकी वेलोसिटी V1। हाँ जी, इसका मोमेंटम कितना मिल रहा है? M1 माइनस V1, इसका मोमेंटम M1 मास वेलोसिटी V1 प्लस उसका मास कितना है? M2 वेलोसिटी V2, वो पॉजिटिव है। बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। और अब ये M1 V1 को इस तरफ ले आए तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। जब भी एक्सप्लोजन होगा, जितना मोमेंटम इसको मिलेगा उतना मोमेंटम इसको मिलेगा। तो हम कह सकते हैं फाइनल मोमेंटम ऑफ वन बॉडी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ अदर बॉडी। एक्सप्लोजन में ये डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल मोमेंटम ऑफ सेकंड बॉडी। दोनों को इक्वल मोमेंटम क्यों मिलेगा? इनिशियल जीरो है। फाइनल जीरो तभी आएगा जब एक को x मिलेगा तो दूसरे को -x मिलेगा, एक को 5 मिलेगा तो दूसरे को -5 मिलेगा। माइनस लाने के लिए ऑपोजिट जाना पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब टैंक का गोला चलता है तो टैंक पीछे क्यों आता है? क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है। आप इसको अप्लाई करते हैं, जल्दी से अप्लाई करते हैं। ये फार्मूला याद कर लें, डेरिवेशन नहीं चाहिए, डेरिवेशन नहीं चाहिए। आपको एग्जामिनर कहेगा जी जनाब ये है जी ट्रॉली 5 kg की, स्प्रिंग है जी, ये है जी 3 kg की, इनमें धागा लगा हुआ है, धागा कट करते हैं। अच्छा अब आप बताओ, इन्होंने कहा कि धागा कट करेंगे तो बताएं किसको ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा? आप कहेंगे दोनों को इक्वल मिलेगा, मोमेंटम दोनों को इक्वल मिलेगा। लेकिन स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? स्पीड उसकी ज़्यादा होगी जिसका मास कम है, ताकि कम मास को ज़्यादा स्पीड कॉम्पेंसेट कर ले। देखो ना, जब बुलेट चलाते हैं तो क्या होता है? बुलेट तेज जाती है, गन कम स्पीड से आती है। जिसका मास कम होता है उसको ज़्यादा स्पीड मिलती है। ओके, अच्छा बहरहाल चलिए, जब कट किया तो क्या हुआ? ये इधर को गया है 3 मीटर पर सेकंड से। आप बता दें ये इधर को कितनी स्पीड से जाएगा, इसकी स्पीड कितनी होगी?
ये B है, ये A है, ये A है, ये B है, ये क्या लिख दिया 5 kg है, ये 5 kg, ये 3 kg। हाँ जी, सिंपल क्या करेंगे, एक्सप्लोजन है ना, तो आप सिंपल लगा देंगे कि m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ये उसी से आया, बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। जितना इसको मोमेंटम मिलेगा उतना इसको मिलेगा। इसका मोमेंटम कितना है 5 इंटू 3, मैथ कितना है 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू v। और माइनस लगाने की जरूरत नहीं, हम मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 15/3 इज इक्वल टू v। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ये 5 से जाएगा इस पर, ये 5 मीटर पर सेकेंड से जाएगा। तो एक्सप्लोजन में क्या होगा m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। इसका फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इसका फाइनल मोमेंटम। क्यों? क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था, टोटल फाइनल भी जीरो होना चाहिए। टोटल फाइनल जीरो कब होगा? जब दोनों को सेम मोमेंटम मिलेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। क्या पढ़ा हमने? मोमेंटम मोशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। मोमेंटम की यूनिट न्यूटन सेकंड होती है, केजी मीटर पर सेकंड होती है, वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सप्लोजन में भी मोमेंटम कंजर्व है, कोलिजन में भी मोमेंटम कंजर्व है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी, ये इधर जा रही थी, ये इधर जा रही थी। ये था 2 kg 3 मीटर पर सेकेंड, ये है 1 kg 0.5 मीटर पर सेकेंड। द कोलाइडेड एंड आफ्टर कोलिजन, ये आफ्टर की बना रहा हूँ, आफ्टर ए, ये बी। इसकी स्पीड हो जाती है जी, बी की स्पीड हो जाती है 5, उसकी कितनी थी? हाँ, इसकी स्पीड हो जाती है 5 मीटर पर सेकेंड। मुझे इसकी स्पीड बतानी है। गंदी डायग्राम बनाई, इधर नीट बना दो, समझ आ रहा है ना? बहुत उधर बना दी मैंने, है ना? तो थोड़ा पीछे बनाता हूँ। जी का मैथ कितना था? 1 kg, पता नहीं कितना किया था, 1 kg। चलें, अगर चेंज हो गया तो चेंज कर लो। हाँ जी, क्या लगाएंगे? कोलिजन हो रहा है ना, क्या लगाएंगे? बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसका मोमेंटम कितना बनेगा? 2 इंटू 3 मास इंटू वेलोसिटी, प्लस इसका मोमेंटम कितना बनेगा? 1 इंटू 0.5 इज इक्वल टू ए का मोमेंटम कितना बनेगा? ए का मास तो वही रहेगा ना 2 kg, इसका मास तो वही रहेगा ना 1 kg। अच्छा, ए का मोमेंटम कितना बनेगा? ए का मास कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है v अननोन, प्लस बी का मास कितना है 1, वेलोसिटी कितनी है 5। टू 3 are 6 प्लस 0.5 6.5 और ये 5 आके माइनस हो जाएगा, -5 इज इक्वल टू 2v। 1.5 इज इक्वल टू 2v and v is equal to 1.5 over 2.75 meters per second, 0.75। इसकी स्पीड इस साइड राइट पे पॉजिटिव आंसर आया, 0.75 मीटर पर सेकेंड, राइट पे ही जाएगा ये। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। और एक्सप्लोजन में क्या लग जाएगा? m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है मेरा बेटा, सो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।